शपथ ग्रहण समारोह में विवाद भी देखने को मिला और वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, चंपई सोरेन समेत कई जनप्रतिनिधियों को गेट पर ही रोका गया, जिससे मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे नाराज होकर राजभवन से वापस चले गए। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर राजभवन ने तुगलकी फरमान जारी किया है और कई मंत्रियों को, कई जनप्रतिनिधियों को गेट पर ही रोका गया, जिससे नाराज होकर सभी वापस चले गए और कहा कि राजभवन से तुगलकी फरमान जारी किया गया है। केंद्र के इशारे पर यह काम हुआ है, मंत्री मिथिलेश ठाकुर का कहना है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राजभवन पर आरोप लगाया, कहा तुगलकी फरमान जारी हुआ है और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी राजभवन को। कहा कि केंद्र के इशारे पर यह सब काम हुआ है। गेट से ही मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता सभी मौजूद थे, जिन्हें गेट से वापस लौटा दिया गया। और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राजभवन पर आरोप लगाया, कहा तुगलकी फरमान जारी हुआ है, इसकी कीमत राजभवन को चुकानी पड़ेगी और केंद्र के इशारे पर यह काम हुआ है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, चंपई सोरेन सभी पहुंचे और कई मंत्रियों को गेट पर ही रोक दिया गया। मंत्री जी, ऐसी क्या नाराजगी आ गई आप? नाराजगी की कोई बात नहीं है। ये पूरी तरह से कुठाराघात है लोकतंत्र पर। आज हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की पत्नी का आज शपथ ग्रहण है। पहले भी अनेकों शपथ ग्रहण हुए हैं। मैं भी जब पार्टी में मैं भी विधायक नहीं था, मंत्री नहीं था, हमारे दल के लोग मंत्री बनते थे, शपथ ग्रहण समारोह होता था। उस समय हजारों की संख्या में हमारे पार्टी के या विपक्ष के लोग आते थे और राजभवन में गवाह बनते थे किसी भी शपथ ग्रहण का। और आज ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है शपथ ग्रहण समारोह में। ये सीधा संकेत देता है कि राजभवन पूरी तरह से केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है, कठपुतली बनकर काम कर रहा है केंद्र की सरकार का। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पूरे जो जहां से भी ये साजिश की गई है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राज्य की जनता आज देख रही है कि किस तरह से अपमानित किया जा रहा है एक चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि को, एक चुनी हुई सरकार के मंत्री को, और राजभवन के इशारे पर यह सारा कुछ हो रहा है। जनता कभी माफ नहीं करेगी। हम वापस ये पूरी तरह से अब लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। ये सारे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे ये सभी पर आज पूरी तरह से तानाशाही हावी हो गई है। भाई स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू की जो है कोरोना में जो मृत्यु की दुखद खबर हुई, उसके बाद चूंकि लोकतंत्र है, उनके जगह पर उनकी धर्मपत्नी को आज प्रभार दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा एक संवेदनशील व्यक्ति रहे हैं और हमेशा जो है जनता के हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया है। तो चूंकि ये शिक्षा विभाग एक बड़ा विभाग होता है और ये विभाग के काम जो है रुके नहीं, उन कामों को गति मिले, इसके लिए मंत्रिमंडल के जो सदस्य हमारे दिवंगत हुए हैं उनके जगह पर उनकी धर्मपत्नी को नियुक्ति दिया जा रहा है। लेकिन ये तो मधुपुर का सिक्वल हो गया ना, मधुपुर में भी आप लोगों ने यही किया। तो देखिए, कि आप डर रहे हैं इसीलिए। हाँ, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिलेर पार्टी है जी। देखिए ना, महाराष्ट्र में भी तोड़ दिया, पहले शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा। ये लोग तोड़ फोड़ में चैंपियन है और लेकिन यहाँ डर जाता है, धारा 356 लगाने का हिम्मत नहीं करता है, तो तोड़ रहे हैं। वो आपने राहत इंदौरी का एक शेर सुना है, गनीमत है सब्र मेरा, लबालब हूँ भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहे हैं मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी, उनकी आदत है डराने की, मेरी फितरत है मैं डरा नहीं हूँ। डुमरी से बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। विशेषाधिकार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।